नवादा जिले से 20 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव जहां पे एक माँ भगवती का मंदिर अपने आप में एक जागृत होने का सबूत दे रहा है। आज हम उसी गांव के उस मंदिर की खोज में निकल पड़े हैं। हम भी निकल पड़े थे इस प्रचंड गर्मी में। सूरज के तीखी किरणों से चिरते हुए हम उस गांव की ओर प्रस्थान कर रहे थे, लेकिन रास्ते में ऐसा दृश्य देखकर मन भाव विभोर हो गया। चारों तरफ पहाड़ों और झाड़ियों के बीच से हम उस गांव की ओर जा रहे थे। ऐसा अनुभव पहली बार मुझे हो रहा था। वीरान से भी इस गांव की खूबसूरती देखने लायक बन रही थी। हम अपनी गाड़ी से स्कूटी से उस गांव की ओर जा रहे थे। एक अजीब सा ख्याल भी आ रहा था। क्या है उस गांव का रहस्य? क्या है उस मंदिर का रहस्य? आखिर क्या उस मंदिर में इतनी शक्तियां आज भी मौजूद हैं जो मेरे मन को बेचैन कर रही थी? रिवला जाना है दादा। हाँ सीधे रिबला सीधा जाना है। कोने भी गस कोने। हाँ हाँ ठीक दादा, शुक्रिया। फिर हमने वहाँ एक बुजुर्ग आदमी से उस गांव का पता पूछा, पर पता नहीं क्यों उस गांव का नाम सुनते ही वो बुजुर्ग आदमी एकदम खामोश हो गया। ऐसा लग रहा हो जैसे उस गांव में आज भी बहुत सारे रहस्य छिपा हुआ है। पूरे रास्ते में हमने कई गांव और कई घरों को पार किया। ऐसा लग रहा हो कि अभी मेरी दूरियां खत्म नहीं हो रही थी। पता नहीं सामने से एक आदमी भैया, रिबला गांव सामने है। ये नदी 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 पार करना पड़ेगा। थैंक यू। जैसे ही हम उस आदमी से उस गांव के बारे में पूछते हैं, वो कहता है कि सामने दरिया को पार करना पड़ेगा। अब मेरे सामने थी बहुत बड़ी चुनौती, जो इस दरिया को पार करना था। सामने पहाड़ और बीच में ये दरिया और बगल में वो गांव। मानो अपने आप में एक रहस्य होने का एहसास दिला रही थी। हम भी नदी में उतरकर पैदल चलते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद टूटी फूटी पगडंडियों से हम आगे। इस जगह की वीरानगी अपने आप में एक डरावना प्रतीत हो रही थी। आखिरकार हम उस दरिया को पार कर गए। मेन सड़क पे आ ही गए थे, लेकिन मेरी मंजिल अभी भी बहुत दूर थी। तभी मैंने देखा कि बोर्ड पे रेवला गांव लिखा हुआ है और हम पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल के करीब। माँ भगवती अष्टभुजी का एक ऐसा मंदिर जो अपने आप में एक रहस्यमयी है, अपने आप में एक शक्ति होने का अनुभव दिला रही थी। माँ का ये प्राचीन मंदिर माँ अष्टभुजी के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी गांव के लोग माँ की पूजा बड़ी धूमधाम और बड़ी आराधना के साथ करते हैं। इस मंदिर का रहस्य ऐसा है, पहले यहाँ पे भैंसों की बलि पड़ी जाती थी और कहते हैं कि यहाँ पे भैंसे और बकरे कतार में खड़े होते हैं और एक ही बार में उनका सर धड़ सा लग दिया जाता है। हम भी अपने कांपते हुए पैर से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और माँ से विनती करते हैं, हे माँ, मेरी गलतियों को क्षमा। आज भी नवरात्रि के समय आश्विन में जो नवरात्रि पड़ती है, आज भी इस मंदिर में
बलि की ऐसी प्रथा चली आ रही है जो मां की शक्ति होने का अनुमति दिलाती है। यहाँ पे बलि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों हजार की संख्या में पड़ी जाती है और मां का रुद्राभिषेक बलि के खून से ही होता है। मां के मंदिर की तरफ और भी कई सारी मूर्तियां रखी हुई थी जो अपने कई सौ साल पुराने होने का एहसास दिला रही थी। मां के मंदिर में जैसे ही हम प्रवेश किए थे, एक अलग सा शक्ति, एक अलग सा अनुभव मेरे मन को बेचैन कर रहा था। मैंने कांपते हुए हाथ से मां का ये दरवाजा बंद किया और मां से क्षमा मांगकर बाहर आ गया। वहां पे देखा कि नीम का पेड़ जो अति प्राचीन है और मंदिर के आगे ही बलि प्रथा होती है। समय के अभाव के कारण हम वहां से निकल जाते हैं ताकि ये सुनसान नदी भी पार करनी थी। ये सुनसान नदी रात ढलते ही और भी डरावनी हो जाती है, इसलिए हम वहां से समय रहते ही निकल गए थे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।